दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री के घर से 490 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ है। और अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं, अगर आप फूलों की घाटी को देखना चाहते हैं, तो जोशीमठ इन सब का दरवाजा है। यही वो रास्ता है जिसके जरिए आप पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। बड़ा शानदार दृश्य यहां से दिखाई देता है। लेकिन आज की तारीख में जोशीमठ यह शब्द मानवीय त्रासदी से जुड़ गया है। लेकिन इस मानवीय त्रासदी और जोशीमठ की नींव जिस तरीके से हिल गई है, इसमें एक सवाल हर जहन में होगा कि आखिर गुनाहगार है कौन। और परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई इस देश के भीतर में कि लगता है समूची सभ्यता ही गुनाहगार है, समूची सोच ही गुनाहगार है। चाहे वो सत्ता की हो, चाहे किसी भी सत्ता की हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधियों की कमाने की होड़ हो, चाहे लोगों की जिंदगी की जद्दोजहद हो। किन परिस्थितियों में जोशीमठ बसा, बढ़ा और अपने विस्तार के साथ इसने जिंदगी की धड़कन को महसूस किया। और जब जिंदगी टूट रही है, बिखर रही है, उस जमी को छोड़ना पड़ रहा है, तो धड़कनें अलग अलग तरीके से लगातार सुनाई दे रही है। लेकिन आज हम आपके साथ इस बात को लेकर जुड़े हैं कि दरअसल जोशीमठ सरीखी स्थिति इस देश के भीतर आ क्यों गई। जोशीमठ 1990 तक स्वावलंबी हुआ करता था। यहां पर जो उपज होती थी उसके जरिए यहां पर रहने वालों के घरों में अनाज पहुंच जाता था। जोशीमठ का एक अपना इतिहास चंद लोगों के घरों से शुरू होता है। बढ़ते बढ़ते कितना विस्तार पा गया, तो क्या जनसंख्या को दोष दिया जाए, या फिर दोष इस बात को लेकर दिया जाए कि दरअसल यहां तक पहुंचना दुरूह था, तो सरकार ने सोचा रास्ता सरल बना दिया जाए। और रास्ता सरल बना तो सरपट दौड़ती गाड़ियों ने इस इलाके को रौंदना शुरू किया। और जब रौंदना शुरू किया तो उन्हें जिंदगी जीने और जिंदगी काटने और गुजारने के वक्त की सुविधाएं चाहिए। बिजली, रोपवे चाहिए। बड़ी तादाद में यहां विस्फोट हुए, टनल्स बनाने की शुरुआत हुई, रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए इसकी व्यवस्था की जाने लगी, रोपवे बन जाए इसकी भी व्यवस्था होने लगी। एक दो नहीं, हजारों योजनाएं इस पूरे उत्तराखंड के इलाके को अपने साए में लेती चली गई। और जितना बारूद वहां पर फूटा, जिस तरीके से मवाद वहां से निकला और मलबा और कहीं नहीं वहीं पर डंप कर दिया गया, और इन परिस्थितियों में पानी का रास्ता बंद या हिमालय की ढलान खत्म, वनों का खत्म होना, पेड़ों का कटना जाना, यह सब कुछ एक अनकही कहानी नहीं है। सब कुछ आंखों के सामने हर किसी ने देखा है।